हेलो गाइस, आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो हम अकाउंटेंसी बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं अकाउंटेंसी पे जो हम रेक्टिफाइंड एंट्री करते हैं वो कैसे करते हैं और कैसे कौन सा रीज़न कैसे होता है। तो आज हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन पे ज़रा फोकस करें सब लोग। कैश पेड टू मुकेश ₹30,000 वॉर रिसीव्ड एज अ कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश। अच्छा, हमने मुकेश को कैश पेड किया था, मतलब हमने दिया था, तो हमारे पास जो चीज़ चली जाती है वो क्या हो जाती है, क्रेडिट। तो टू कैश हो गया। किसको हमने दिया, मुकेश को, वो डेबिट, जिसको मिलता है वो डेबिट हो जाता है। ठीक, पहला ये हो गया, पहला सिस्टम। फिर क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में, पर हमने क्या रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड किया मतलब दोनों तरफ दिक्कत है। कैश रिसीव हुआ है तो हमने क्या लिख दिया है, हमने लिखा क्या है, रॉन्ग। देखिए रॉन्ग है ये, जो हमने गलती से लिख दिया है कि कैश हमें मिला है मुकेश से। इसको हमको सही करने के लिए इसको पलटना पड़ता है, तो इसको हम पलट देंगे तो हमारा बन जाएगा मुकेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, बस हमको क्या करना था, हमको ये करना था, हमने ये किया था, हमको इसको पलट देना था, हमने पलट दिया। कितना आसान था। ठीक, आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। अब आप लोगों की ये पैसा बढ़ कैसे गया, क्योंकि देखिए जब आप देखिए यहाँ पे आप जब इसको पलट देंगे, ये आपने पलट दिया तो ये बनेगा, इसको इस दोनों को देखिए सेम आ रहा है, तो यहाँ पे मुकेश अकाउंट डेबिट टू कैश बन जाएगा। और जो यहाँ का पैसा भी 30,000 था और यहाँ भी 30,000, उन दोनों को मिला के यहाँ 60,000 हो जाएगा। ठीक, इजी, समझ में आ रहा है, देख लीजिए ऐसे करना है। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए गाइस क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न बाय राजीव ₹50,000 वॉज रिकॉर्डेड एज गोल्ड रिटर्न टू राजीव। अच्छा, गुड हमको, राजीव ने हमको गुड्स रिटर्न किया था, मतलब हमारा सेल्स रिटर्न हो गया था, पर हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया है कि राजीव को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया है। इसलिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हमको करना क्या था वो पहले देख लेते हैं। रिटर्न बाय राजीव, तो हमारा राजीव से रिटर्न करेंगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब देखिए इसमें क्या होता, साफ नहीं आ रहा है। हाँ, तो अब इसमें देखिए क्या होता, अब इसमें क्या होता है कि हमको यहाँ पर टू करके राजीव लिखना था। ठीक, हमें ये करना था, ये करना था, पर हमने कर क्या दिया है, हमने कर दिया है ये राजीव अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक, ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया है, तो इसको हमको वापस पलटना पड़ेगा। तो हमारा बनेगा परचेज रिटर्न टू कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे देखिए रिटर्न टू राजीव, ये बनेगा। इसको पलट देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाता है। जब देखो हमेशा रॉन्ग वाले को पलट देना चाहिए, तो हमारा ये बन जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, रेक्टिफाइंड एंट्री के लिए इसको और इसको दोनों को मिक्स करना पड़ता है। जैसे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, फिर परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। अब पूरा पैसा अमाउंट लिख दीजिए, 50,000 यहाँ, 50,000 यहाँ, और यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड में 1 लाख आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही करना है आपको, सिंपल है, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा मुश्किल वाले में, कि ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन सबसे अभी तक का मस्त क्वेश्चन है।
ये पढ़िए क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अजय वॉज रिकॉर्डेड एज कैश रिसीव फ्रॉम विजय। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, कैश हमने रिसीव किए, डेबिट हो गया किससे, अजय से। ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। लेकिन हमने गलत क्या कर दिया है, हमने बना दिया है कि हमने जो कैश है वो विजय से पाया है, तो हमने बना दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू विजय, ये हमसे बन गया है। तो ये हमारा गलत है, तो इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स। तो बन जाएगा विजय अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए यहाँ कैश है, यहाँ ऊपर डेबिट में कैश। देखिए जब कोई चीज़ डेबिट में होती है और वही चीज़ क्रेडिट में होती है, अमाउंट सेम होता है, तो दोनों माइनस होकर एक दूसरे से कट जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से कट गए। अब हमारे पास बचा क्या, डेबिट में क्या है, ये रहा डेबिट में आपका, तो विजय डेबिट में था, विजय को लिख दीजिए विजय अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या बचा आपका, ये क्रेडिट में बचा टू अजय, ये लिख दीजिए। देखिए ये आपका आ गया, यही आपका मेन है। ऐसे ही आपके सारे आएंगे। तो आइए क्वेश्चन और इसी तरीके से ध्यान से सॉल्व किया जाए। ये रहा, कैश रिसीव फ्रॉम राजीव वॉज रिकॉर्डेड एज कैश रिसीव फ्रॉम राजीव। इसमें देखिए स्पेलिंग में मिस्टेक दे दिया है। इस वाले राजीव में आई वी है, इसमें डबल ई वी है। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा रियल है, तो हम कैश पाए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू राजीव, इसमें आई वाला राजीव है, ठीक। जितना अमाउंट है उतना लिख देंगे, 4K 40K और यहाँ 40K। अब देखिए क्या कह रहा है कि हमने गलत क्या लिखा, ये तो हमारा सही था, तो हमने रॉन्ग क्या किया वो देखते हैं। हमने क्या कर दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू राजीव, यहाँ डबल ई वाला कर दिया है, तो यहाँ पे ऐसे ही 40K हो गया है, 40K, ठीक। तो देखिए अब हमको इसको सही करने के लिए रिवर्स करना पड़ता है, पलटना पड़ता है। तो हो जाएगा आपका राजीव, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए इसको हमने पलट दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे सही वाले में ये डेबिट में है कैश, ये क्रेडिट में आ गया, तो दोनों एक दूसरे से कट गए। बचा क्या है डेबिट में, ये बचा आपका, तो इसको डेबिट में लिख दो, राजीव अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में क्या बचा, ये रहा, कैश नहीं राजीव बचा, तो राजीव आई वाला लिख दिए, ठीक। इसको जिसको इंसान फिर से वीडियो पीछे करके स्लो मोशन देख लो, ठीक। ये हमारा रेक्टिफाइंड एंट्री, यही फाइनल एंट्री है, फाइनल एंट्री, ठीक। अब चलिए हमारा, अब मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं मन में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले से, क्या बोलते हैं, चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम अजय ₹10,000 वॉज रिकॉर्डेड एज 1 लाख। ये तो आसान था, आपने गलती से 10,000 की जगह 1 लाख कर दिया, तो 90,000 उसको वापस कर दीजिए, पलट दीजिए एंट्री बस। दूसरा कह रहा है परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फ्रॉम राम वॉज रिकॉर्डेड एज गुड्स सोल्ड टू राम। देखिए हमने क्या हुआ, हमने गुड्स खरीदा, परचेज़ किया, पर हमने गलती से गुड्स सोल्ड में कर दिया। तो हमें पता है सबसे पहले सही लिखना है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हमने लिख दिया। अब हमें पता है इसके बाद टू कैश होगा नीचे, या फिर टू राम होगा, क्रेडिट में लिया तो टू राम होगा। लेकिन अब हमको सीधे फाइनल एंट्री बनाना है। अब हम बार बार बच्चों की तरह नहीं लिखेंगे, तो उसको अपने मन में याद रखिए कि टू राम होगा। फिर इसको अब हमको उल्टा करना था, सोल्ड में क्या लिखते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो उसको पलट देंगे सीधा करने के लिए, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, फिर दोनों राम को प्लस कर देंगे, टू राम, यहाँ 40,000 बन गया, ठीक। ऐसे ही आगे वाले केसेस में भी है। जैसे इस वाले केस में देखिए, ये वाले में फर्नीचर परचेज ₹10,000
वॉज रिकॉर्डेड एज ऑफिस एक्सपेंसेस। आपने फर्नीचर परचेज़ किया कितने का, 10,000 का, लेकिन रिकॉर्ड क्या कर दिया आपने गलती से कि आपके ऑफिस में काम लग गया, एक्सपेंसेस में 10,000 रुपये लग गया, गलती हो गई। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना सही चीज़ लिखेंगे। सही क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट जो सही था, टू कैश होना चाहिए था यहाँ पे, टू कैश, ठीक। पर अभी उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि आप समझदार हैं, अभी आप अपने मन में रखेंगे। आपने लिखा क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसको सीधा करने के लिए पलटेंगे, इसको करेक्शन के लिए पलट देंगे, तो आपका हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस। तो यहाँ पे नीचे कैश था, यहाँ ऊपर कैश था, तो यहाँ के नीचे वाले कैश को यहाँ के ऊपर वाले कैश को दोनों माइनस कर देंगे, तो आपका नीचे टू में ये बचेगा, तो आप ये लिखेंगे। जैसे कि हम ये करते हैं, एक बार पहले जो हमारा सही है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये हमारा सही है। और जो हमने गलत बनाया वो है ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। पर इसको अब हमको गलत को सही करने के लिए इसको हमको पता रिवर्स करना पड़ता है, रिवर्स। तो ये हमारा बन जाएगा, इसको देखिए रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करते समय आपका बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक, अकाउंट। अब देखिए यहाँ कैश क्या है, डेबिट में है, और यहाँ जो कैश था ऊपर वाले जो सही है क्रेडिट में है, दोनों काट दीजिए। अब देखिए डेबिट में क्या बचा, फर्नीचर बचा, फर्नीचर डेबिट में लिख दिए, फर्नीचर डेबिट में लिख दिए। क्रेडिट में क्या बचा, क्रेडिट में आपका बचा ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दिए। आसान है, ऐसे सब में किया जाएगा। देखिए जब ओनर के बारे में बात आए समझ लीजिए ड्राइंग्स लगेगा, देखिए ड्राइंग्स लग जाएगा, ठीक। आज के लिए इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊँ।